तलवार के एक ही वार से मोहम्मद गोरी को नपुंसक बनाने वाली रानी। दोस्तों, आज का टॉपिक सुनने में जितना ही अजीब लग रहा है, उसका किस्सा उतना ही मजेदार है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के धन ऐश्वर्य को हथियाने के लिए असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत की, पर हमारी मातृभूमि पर जन्मे माटी के वीरों ने इन विदेशी ताकतों को बराबर की टक्कर दी। इतिहास में ऐसे असंख्य राजा रजवाड़े हुए जिन्होंने विदेशी ताकतों को नाको चने चबवा दिए। राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार लगातार सुनते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे यहाँ की रानियां, राजकुमारियां वीरता और शौर्य दिखाने में, भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे वो दक्षिण की रानी वेल्लू नचियार हो, रानी अबक्का हो, या अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी की रानी हो। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि भारत में वीरों के बारे में जितनी जानकारियां हमारे पास है, उतनी वीरांगनाओं के बारे में नहीं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी ही वीरांगना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वो थी वीरांगना गुजरात की महारानी नायिका देवी। दोस्तों, रानी नायिका देवी कदंब शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। बता दें कि वो मूल रूप से गोवा की रहने वाली थी और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा अजयपाल से हुआ था। शादी के कुछ साल बाद ही अजयपाल की मृत्यु हो गई। अजयपाल की मृत्यु के बाद राज्य की कमान उनके बेटे मूलराज द्वितीय को मिली, मगर बेटे की उम्र कम होने के कारण राज्य का सारा काम नायिका देवी ही संभाला करती थी। दोस्तों, मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर हमला कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। पर क्या आप जानते हैं कि गोरी ने भारत में प्रवेश के लिए सबसे पहले गुजरात को चुना था। दिल्ली की जीत से 14 साल पहले 1178 ईस्वी में गोरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के पहले गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। 1175 ईस्वी में मुल्तान जीतने के बाद गोरी की नजर राजपुताना और गुजरात पर पड़ी और सबसे पहले गोरी के निशाने पर था अहिलवाड़ पाटन। अहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी था। अमेरिकी इतिहासकार टेर्टियस चांडलर के मुताबिक अहिलवाड़ पाटन 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। मोहम्मद गोरी ने अहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण के लिए आबू की तलहटी में अपने सेना के साथ डेरा जमा के रखा। आक्रमण से पहले अपने दूत के हाथों नायिका देवी के समक्ष एक प्रस्ताव भिजवाया कि वो अपने राज्य की सारी औरतों के साथ खुद को गोरी के हवाले कर दे। अगर वो ये प्रस्ताव ठुकराती है तो उन्हें और उनकी प्रजा को युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रानी नायिका देवी ने गोरी का प्रस्ताव कबूल करके दूत को वापस भेज दिया। लेकिन दोस्तों, गोरी का प्रस्ताव कबूल करने के पीछे रानी नायिका देवी की एक मंशा थी। वो मंशा ये थी कि गोरी बहुत ही क्रूर शासक था। रानी नायिका देवी द्वारा प्रस्ताव कबूले जाने की जब तक वो खुशियां मनाता, तब तक रानी को युद्ध की तैयारियां और सेना इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद अहिलवाड़ पाटन की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लगा कि एक औरत और बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जल्द ही गोरी की ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। गोरी के आक्रमण की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायिका देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान,
समेत आसपास के राजाओं से मदद मांगी। गौरतलब है कि उन्हें नंदुल के चामान वंश, जालोर के चामान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी और की मदद नहीं मिली। रानी नायिका देवी को यह समझ आ गया था कि गोरी को हराने के लिए उनकी युद्ध की तैयारियां काफी नहीं थी, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदरगट्टा के ऊबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध के रूप में चुना। ये काशीद्रा गांव के पास का क्षेत्र था। आज के राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। जब गोरी की सेना काशीद्रा पहुंची तब रानी नायिका देवी अपने छोटे बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायिका देवी और गोरी के बीच हुए युद्ध को बैटल ऑफ काशीद्रा कहते हैं। चालुक्य की सेना ने गोरी की सेना को पूरी तरह रोन डाला। रानी नायिका देवी की सेना द्वारा खुद को हारता देख गोरी का घमंड चकनाचूर हो गया। खुद को हारता हुआ देख मोहम्मद गोरी अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़ के भागने लगा, पर मौका देखकर रानी नायिका देवी ने तलवार के एक ही द्वार से गोरी की गुदा फाड़ दी। डर के मारे मोहम्मद गोरी घोड़े पे सवार होकर भाग खड़ा हुआ। खून से लथपथ गोरी मुल्तान जाकर अपने घोड़े से उतरा। रानी नायिका देवी के साथ हुए युद्ध से गोरी इतना डर गया कि अगले 14 वर्षों तक उसने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। धन्यवाद दोस्तों।